देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर बताऊंगा बेटा एक बार। 208 मेरा 208 है ना, मेरा 208 ना, ठीक है ओके। देखो बेटा सब बच्चे ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूँ 208 की। ये बोल रहा है फॉर मोनो एटोमिक गैस द रिलेशन बिटवीन, मोनो एटोमिक गैस दे दी बेटा। पहले तो गैस कौन सी दे दी बेटा? मोनो एटोमिक गैस। देखो प्यारे बच्चों, हालांकि इसमें काम में आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन मोनो एटोमिक आते हैं हमारे पास में, एक दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3। अरे यस और नो? इसका जो CV है ना वो होता है F/2 यानी कि 3/2R होगा। अरे यस और नो? इसका जो CP है वो होता है 1 + F/2R, 1 + F/2R होता है, तो 3/2 में ये 5/2 है ना, 5/2R। और इसका गामा होगा 5/3 जो कि होता है 1.66। क्या मैं गलत हूँ क्या? देखो जो ही गैस आते हैं, क्योंकि मैंने आपको, अब तो आप भी सीख गए होंगे मेरे साथ कि पढ़ने का तरीका क्या होता है, एक वर्ड आते हैं उससे रिलेटेड सारी थ्योरी दिमाग में आ जानी चाहिए। यही एक रिकॉल मेथड होता है, क्योंकि बार बार नोट्स मैंने आपको पहले भी बता रखा है बेटा, नोट्स बार बार नहीं पढ़े जाते हैं। मतलब नीट और JEE की तैयारी करने वाले बच्चे, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे जो है वो बार बार थ्योरी को नहीं पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। बाकी में तो पढ़नी है आपको, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ और मैं नहीं पढ़ोगे तो हाँ नैया डूब जाएगी। फिजिक्स में बार बार थ्योरी नहीं पढ़ते, बार बार क्वेश्चन करते हैं हम। फॉर मोनोएटॉमिक गैस द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर, रिलेशन की बात कर रहा है, और P और T के बीच के रिलेशन की बात कर रहा है। अब ये क्या दिया है, एक रिलेशन दे रखा है P और T के बीच में कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T⁻C के। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? T⁻C के। तो ये बोल रहा है देन वैल्यू ऑफ C विल बी, C की वैल्यू पूछ रहा है कि C की वैल्यू कितनी आएगी। बेटा एक चीज और बताऊं मैं, पहली बात तो ये मोनोएटॉमिक गैस है। बोलो कौन सी गैस है बेटा? मोनोएटॉमिक गैस है, रिलेशन प्रेशर और T के बीच में। लेकिन अभी तक इसने कोई जानकारी नहीं दी, एक मिनट सॉरी दे दी, आगे ब्रैकेट में दे दी कि एडियाबेटिक प्रोसेस है। बताओ कौन सा प्रोसेस है बेटा? एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब मुझे एक बात बताओ ना, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मैंने आपको बताया था P और T में रिलेशन निकालने के लिए होमवर्क दिया था मैंने। अब चलो अगर थोड़ी सी बात आ गई तो क्यों ना थोड़ा सा अगर एक रिकॉल हो जाए कि एडियाबेटिक जो, अरे लिख जा भाई, जो एडियाबेटिक होता है उसके अंदर क्या होता है आपको पता है? PV गामा इक्वल टू क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। PV गामा इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आपको पता है, फिर मैंने आपको V और T में बताया था, V और T में बताया था गामा -1 इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। अरे यार यही तो बताया था ना आपको। और मैंने उसका बताया था कि इसको घर से करके लेके आना P और T। तो P और T का जो रिलेशन आया था, बताओ क्या आया था? बताओ आपको 1 - गामा, गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये रिलेशन आपके आया होगा अगर आपने सोल्व किया हो तो। नहीं किया तो डायरेक्ट याद रखना, आप सोल्व किया, मैंने SW दिया था कि P और T में आप लोग बेटा आप लोग खुद सोल्व करना। तो अगर आपके आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो ध्यान रखना बेटा, P⁻1 - गामा और T⁻गामा इक्वल टू क्या आता है बेटा? कांस्टेंट आता है। ये रिलेशन किसके बीच में होता है? P और T के बीच में। ये आया था क्या? सही है क्या है? या 1 - गामा आता है, वो गामा -1 आता है? पक्का ये आया था? ठीक है, मैंने भी तो बोल दिया। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। अब एक बात बताओ, C की वैल्यू निकालनी है ना? किसकी वैल्यू निकालनी है? C की। बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं C की वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C की वैल्यू निकालने के लिए P की पावर कितनी करनी पड़ेगी? 1। C की वैल्यू निकालने के लिए P की पावर कितनी करनी पड़ेगी? 1। अरे यस और नो? और T को ले जाना पड़ेगा उधर। अरे मैं एक बात बताओ ना, इस तरीके का इससे डेवलप करूंगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो C की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? P1 - गामा इक्वल टू T - गामा कांस्टेंट। अरे यार प्यारे बच्चों सुनो, सर कैसे लिखा? T की पावर गामा इसके डिवाइड में आएगा, T की पावर गामा इसके डिवाइड में आएगा तो ऊपर आएगा, तो T की पावर क्या हो जाएगा? -गामा। अरे यस और नो? और बेटा आपको बताया K क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। अब मुझे P को क्या करना है? अकेला करना है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं यहाँ से सोल्व कर लूंगा ना सारी चीजें, तो ऑटोमेटिकली जो T की पावर आएगी वही तो क्या है? C है। तो मुझे P को अकेला करना है, तो P को अकेला करने के लिए मेरे को दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? 1/1 - गामा पावर लेनी पड़ेगी। तो इसकी पावर ले लो 1 - गामा और 1/1 - गामा, क्योंकि ये कट जाएगा तो ये P क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा। तो इधर भी क्या हो जाएगा? K और T, और बताओ क्या हो जाएगा? -गामा और 1 - गामा। अरे यार बोलो ना यार, क्या मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों की, जो मैंने तिगड़मबाजी यहाँ पे लगाई? बेटा आप ये समझो एडियाबेटिक प्रोसेस है तो आपके पास 3 रिलेशन आ जाने चाहिए। अब यही रिलेशन क्यों यूज किया? क्योंकि ये P और T की बात कर रहा है। बताओ प्यारे बच्चे किसकी बात कर रहा है? P और T की बात कर रहा है। तो P और T की बात कर रहा है तो ये रिलेशन ले लिया। अब P और T में जो रिलेशन दे रखा है वो कैसा दे रखा है? P इधर है T इधर है, तो T को मैं उधर भेज दिया, ये लो T को इधर भेज दिया। अरे यस और नो? फिर दे रखा है कि P की पावर सिंगल है, तो P की पावर मैंने को सिंगल करने के लिए 1 - गामा यहाँ पे है, तो 1 अरे स्क्वायर होता तो हम क्या लेते? हाफ पावर लेते। अरे यस और नो? क्योंकि मेरे को 1 - गामा को क्या करना है? काटना है। तो बेटा मैंने 1/1 की पावर -गामा, 1 - गामा जो है वो क्या ले ली? पावर ले ली दोनों साइड। अब आप ये देखो कि इससे ये क्या हो रहा है? कट रहा है।
अरे यस और नो, तो बताओ यहाँ पी क्या आ गया, अकेला आ गया। सर के पे तो आपने पावर लगाई नहीं बेटा, के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा कुछ मत करो, आप कांस्टेंट को तो चलने दो। तो के से मतलब भी नहीं है वैसे, है ना, के तो कांस्टेंट है। अब टी, अब बताओ या क्या हो जाएगा, ये आ गई हमारे पास में किसकी वैल्यू बोलो बेटा, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या आ गई, तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास में माइनस गामा 1 माइनस गामा। बताओ कोई ऑप्शन में है कैसा? अच्छा डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। हमारे को गेस क्या दे रखी है, मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक के लिए गामा क्या होता है 5/3, तो 5/3 पुट कर दो, सी इक्वल टू -5/3 और 1 -5/3 आ जाएगा। तो सी इक्वल टू प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा -5/3 और ये आ जाएगा -2/3। क्या मैं सही हूँ क्या बेटा? तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5/2 कोई ऑप्शन में है क्या, देखना एक बार देखा। तो क्या हो जाएगा बेटा, सी इक्वल टू 5/2। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन अच्छा था बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको मैंने बोला है मोनोएटॉमिक गैस दे रखा है, एडियाबेटिक दे रखा है। एडियाबेटिक के लिए 3 शर्तें होती है। क्या क्या होती है बेटा, पी वी गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, और वी गामा -1 टी इक्वल टू क्या होता है बेटा, कांस्टेंट, और पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा क्या होता है, कांस्टेंट। ये आपको लाइन ही रखना है, ये क्या करना है बेटा, याद ही रखना है। हालांकि मैंने एक को लेकर आपको इसको सोल्व करना सिखाया था। अरे सिखाया था नहीं सिखाया था, सिखाया था मैंने, इस एक को लेकर सोल्व करना सिखाया था। ये वाला सोल्व किया था शायद अपन ने बेटा। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन मतलब एक कभी इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है बेटा, हमें जैसे क्वेश्चन दे रखा है ना, उस फॉर्मेट पे हमारे को हमारी चीज़ों को डालना होता है, कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए। इसको बोलते हैं कंपेयर मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, कंपेयर मेथड। कि अगर ऐसा दे रखा है तो इसको हमें जो दे हमारे पास में आया ना, उसको इसी टाइप का बनाना पड़ेगा, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, कंपेयर। अभी देखो ना, यहाँ से मैंने क्या किया, कंपेयर ही तो किया। देखो पी की सिंगल पावर, ये पी की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये टी, तो इसका मतलब सी कितना हो गया, सी ये हो गया। कंपेयर मेथड इसको बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो चलो ठीक है सर, आ गया है तो समझ में कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो आप 209 + 10 है ना, आपका तो ये 10 नंबर आगे है। तो ये बोल रखा है ए गैस फॉर विच गामा 5/3, गामा दे रखा है 5/3। अब बताओ ये उल्टा डायरेक्ट ये पूछ लेता कि 5/3 गामा है, तो बताओ जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी गैस है, बोल देंगे मोनोएटॉमिक, क्योंकि आपको पता है 5/3 किसका आता है बेटा, मोनोएटॉमिक। वैसे एक बात बताओ, मेरे हिसाब से तुम्हें रेशियो में कम याद होगा, लेकिन डिजिट में ज़्यादा याद होगा। सर 1.6 याद है सर हमें, सर हमें 1.4 याद है सर, 1.3 याद है सर। कोई बात नहीं है, अगर रेशियो आ जाए तो डिवाइड करके आप डिजिट निकाल लो। जैसे कि मान लो आपको अगर ये पता नहीं हो कि यार रेशियो क्या था, क्योंकि जनरली हम क्या डिजिट में पढ़ रखे हैं तो रेशियो कम याद रहता है। कोशिश करो रेशियो याद रह जाए तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है गामा 5/3 है, इट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। द परसेंटेज ऑफ टोटल हीट गिवन दैट विल बी यूज्ड फॉर एक्सटर्नल वर्क इट। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है एक गैस है फॉर विच गामा इक्वल टू क्या है बेटा, 5/3 है। इसको हीट कर रहे हैं हम एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये हो गया बेटा, कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा यू इक्वल टू 0 हो गया कांस्टेंट प्रेशर। अरे क्या मैंने गलत बोला क्या यार? तो ये बोल रहा है द परसेंटेज ऑफ टोटल हीट गिवन दैट विल बी यूज्ड फॉर एक्सटर्नल वर्क इज, मतलब एक तरह से हमारे को ये पूछ रहा है क्या, W/Q का रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, W/Q का रेशियो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। लेकिन ये क्या दे रखा है, गामा दे रखा है। क्या दे रखा है, गामा दे रखा है। तो बताओ W/Q का रेशियो क्या होगा। और ये बोल रहा है कांस्टेंट, नहीं अरे यार एक मिनट, कांस्टेंट टेम्परेचर कहाँ है, कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है, क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। एक तरह से हमसे ये पूछ रहा है, बताओ कैसे निकालें इसको। और कांस्टेंट प्रोसेस है, यानी कि ये कौन सा हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। दिमाग लगाओ, आइसोबारिक प्रोसेस है ये, आइसोबारिक प्रोसेस है ना, आइसोबारिक प्रोसेस। बताओ क्या होगा, आइसोबारिक प्रोसेस है, यानी कि पी क्या है, कांस्टेंट है। पी कांस्टेंट है तो क्यू जो है ना, क्यू क्या होगा। देखो मैं एक बात बताऊं क्या, पी कांस्टेंट है तो क्यू के बारे में तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये क्यू क्या हो जाता है, बोलो बोलो बोलो, हाँ एनसीपी डेल्टा टी, ये डायरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है क्यू की वैल्यू तो मैंने बताया कांस्टेंट प्रेशर हो तो क्या हो जाएगा, एनसीपी डेल्टा टी, और कांस्टेंट वॉल्यूम होता तो क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी। क्यू तो हमें मिल गया, क्योंकि सीपी की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी 5/3। अब एक बात बताओ, डब्लू को किस में लिख सकते हैं हम, हाँ एक बार कोशिश करते हैं, पर देखते हैं कुछ होता है तो। देखो डब्लू को मैं लिख सकता हूँ W इक्वल टू पी डेल्टा वी। अरे डब्लू को मैं लिख सकता हूँ पी डेल्टा वी। देखो ऐसे क्वेश्चनों में लगानी पड़ती है तिगड़मबाजी, सीधी बात में बताऊँ, आंसर आ जाए ठीक है, नहीं तो कोई दूसरी तिगड़मबाजी सोचेंगे। तो P इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के लिए फॉर्मूला ही होता है, और Q के लिए क्या है, एनसीपी डेल्टा टी। अब बताओ हमारे पास में ना डेल्टा वी है ना डेल्टा टी है, लेकिन P डेल्टा वी को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, P डेल्टा वी को, और शायद मैंने लिखवाया भी था इसमें आइसोबारिक में, तो वो लिख सकते हैं हम NR डेल्टा टी।
अरे यस और नो। और बताओ ये क्या हो जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी। यार बेटा गलत बोला क्या मैंने, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसल, और एन से एन क्या हो गया, कैंसल। क्या ये आर अपॉन सी पी आ गया क्या? ऐसे कैसे आया? एक बार देखते हैं, सोल्व करके देखते हैं। आर अपॉन सी पी टाइप से आएंगे तो आर कितना होगा बोलो? चलो आर तो छोड़ो, कट रहा है ना, सी पी में आर है ना, कट रहा है ना आर, तो सी पी बताओ, सी पी क्या होता है, 1 + f/2 आर। अरे यही होता है ना, 1 + f/2 आर। अब एक बात बताओ, यहां से ये पता लग रहा है कि कौन सी गैस है, मोनोएटॉमिक, तो इसका f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अरे यहां से पता लग रहा है ना ये क्या है, मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है। तो बताओ यहां से मोनोएटॉमिक है तो f की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3। तो 3 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/2। तो r से r कट गया, 2 बाई क्या आ रहा है, 5। अरे यस और नो। लेकिन ये किस में पूछ रहा है, परसेंटेज में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 500, और 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% है क्या कोई ऑप्शन में ऐसा? आंसर देखना एक बार इसका, ये आ रहा है। देखो क्या लगाई हमने, तिगड़मबाज, डेटा नहीं दिया होता ना, ये तो पता लग गया हमारे को डब्ल्यू अपॉन क्यू निकाल रहा, ना डब्ल्यू का डेटा था ना किसका डेटा था, क्यू का। फिर हमने लगाया क्या, तिगड़मबाजी। इनको बोलते बेटा, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, मतलब इनमें से जो कि एंड टाइम पे, यानी कि एग्जाम के टाइम पे हमें क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई ना? थोड़ा देखो, सीधी सी बात है, आइसोबारिक प्रोसेस दे दिया तो डब्ल्यू का फॉर्मूला तो आपको आइसोबारिक में मैंने बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था, ये भी बताया था। और बेटा एक बात हमेशा याद रखना, अगर आइसोबारिक हो ना, क्यू का फॉर्मूला एनसीपी डेल्टा टी, और आइसोकोरिक हो तो एनसीवी डेल्टा टी लग जाता है। ये क्यू के लिए फिक्स है, ये क्यू के लिए क्या है बेटा, फिक्स है। आइसोबारिक आइसोकोरिक के लिए, किसके लिए, आइसोबारिक आइसोकोरिक के लिए हीट का जो फॉर्मूला है वो फिक्स है। बोलो मेरी बात समझ आ गई बेटा? और डेल्टा यू का फिक्स है, डेल्टा यू कोई सा भी प्रोसेस हो, एनसीपी डेल्टा टी होता है। कोई सा भी प्रोसेस हो, चाहे वो आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, कोई सा भी प्रोसेस हो, हाँ बस। हालांकि डेल्टा टी की तो अरे वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी। कोई बोलेगा सर आइसोथर्मल में तो आपने डेल्टा यू लिखा है तो 0, अब बोल रहे हो यही फॉर्मूला लगेगा। अरे तो बेटा जी इसी फॉर्मूले से तो मैंने डेल्टा यू 0 लिखवाया था आइसोथर्मल में, क्योंकि डेल्टा टी का मतलब क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस, जो कि कितना आ जाएगा आइसोथर्मल में, 0। अरे यार बेटा मेरी बात समझाने, मतलब डेल्टा यू तो फिक्स होता है। डेल्टा यू क्या होता है बेटा, फिक्स। क्यू डिपेंड करता है कि आइसोबारिक है या आइसोकोरिक है। अरे यस और नो। और बाकी क्यू को निकालने का तरीका एक और है, फर्स्ट लो। फर्स्ट लॉ से निकालते हैं, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा टी से, है ना बेटा? प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे मेरी बहुत सारी बातों को। तो 2 क्या हो जाएगा, 210 प्लस 10, है ना? तो देखो बेटा 210 क्या है, इन विच ऑफ द, देखो दो ग्राफ मेरे को जो है वो दे रखा है, दो ग्राफ क्या क्या दे रखा है, एक तो ऐसे दे रखा है और एक ऐसे डॉट 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 दे रखा है ना। और इसी में एक ऐसे दे रखा है और एक है ना ऐसे डॉट 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 दे रखा है। आगे मेरी बात समझ, ये बोल रहा है ये ए है, बोल रहा है ये बी है, ये बोल रहा है सी है, ये डी है। बेटा देखो पूछा क्या है वो बाद में देखेंगे, लेकिन ग्राफ से हमें सामान्य जानकारी कुछ मिल गई। सामान्य जानकारी से ये मिल गई कि ए और बी में से